इस वक्त हम लोग मुर्दा खाना मौजूद हैं। एहसन शाह कत्ल कर दिया गया, अपने भाइयों के हाथों ही कत्ल हो गया है पुलिस के बकौल। और इस वक्त पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात ये है और इबरत की बात भी आप कह सकते हैं उन लोगों के लिए कि जो लालच करते हैं, सिर्फ पैसों के लिए अपने दोस्तों को मरवा देते हैं, अपने बहन भाइयों के रिश्ते का ख्याल नहीं रखते। आज लाश अंदर पड़ी है लेकिन बाइट लेने कोई नहीं मौजूद, ना वालिदा, एक भाई वैसे ही फ़रार है। पुलिस वालों का कहना है तकरीबन 7 से 8 घंटे हो गए हैं और जो लाश है वो लवारसों की तरह पड़ी हुई है। अभी पोस्टमार्टम भी शुरू नहीं किया क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी होंगी तो उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। हमज़ा भाई मेरे साथ मौजूद हैं। हमज़ा भाई, आपको भी कॉल आई थी एहसन शाह की, मेरा इंटरव्यू करें ख़ास तौर पर। जी। आज लाश पड़ी है, कोई भी मौजूद नहीं। मुझे जब ये अचानक जब ये ख़बर आई ना तो मैं बड़ा सरप्राइज़ या बड़ा हैरान हो गया कि यार ये क्या हो गया। क्योंकि इस हवाले से हम जब यानी कि बिलाज मर्डर केस रिपोर्ट कर रहे थे तो शाहिद चौधरी साहब, उनका जुडिशल मामला पे बड़ी ग्रिप है और वो बड़ा नॉलेज रखते हैं। और मैं कहता हूँ कि इतना किसी वकील के पास जो है ना किसी केसेस की, ख़ास तौर पर क्रिमिनल केसेस की इंफॉर्मेशन या डिटेल नहीं होती जितनी उनके पास होती है। वो कहते हैं देखना कि ये अदालत पेशी में जाएगा या किसी बरामदगी में जाएगा तो इसके अपने साथी इसको छुड़वाने आएंगे। मैं कहता था ये पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, हम तो जितना इसको देखा है ये तो लफंडर सा था, इसके पीछे तो बंदा ही कोई नहीं था, जो थे पीछे उनको तो खुद इसने मार यानी कि रैकी दे के बिलाज को मरवा दिया था। तो ये कैसी बात है कि इसके मुतालिक इसी तरह की प्रेडिक्शन हुई थी। तो मैं बड़े एक तौर यानी कि फौरी तौर पर ना शौक में चला गया। मैं कहा यार ये क्या, कि यानी कि ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा था। दूसरा ये है कि जब यहाँ पे आए आप और मैं साथ थे, अंदर पुलिस की नफरी मौजूद थी, उन्होंने कहा कि यार लाश लेने कोई नहीं आया। यार ये देखें कि इससे बड़ी इबरत की बात क्या हो सकती है कि आपकी लाश लेने कोई ना आए। इस तरह की मौत अल्लाह किसी को भी ना दे। कि मुझे इसकी वो तस्वीरें याद हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हैं कि इतने लंबे लंबे बाल, ऊपर हेयर बैंड, फिर दाढ़ी और पता नहीं क्या, 2-3 डाले, हाँ जी, सिक्योरिटी गार्ड, वो क्रीमें और पता नहीं क्या इतना साफ़ सुथरा लगा करता था और डाले लेके फिरना। और आज वो देखें कि उसको क्या बचा उसमें से, जो 5 लाख 10 लाख या 50 लाख 5 करोड़ वो कहाँ गया। आज उसकी माँ किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, उसकी माँ वहाँ पे चौक पे बैठ कर रो रही है। दूसरा भाई फ़रार है। तीसरा ये बंदा, आप सोचें कि मरने से पहले इस पे क्या होगी कि यार मुझे पूरा पाकिस्तान, पूरा इंडिया जो है लान तान कर रहा है। और आज जब उसकी आप बेबसी से भरपूर उसकी मैयत देखेंगे, उसकी लाश देखेंगे जिसको हाथ करी लगी हुई है, उसकी दाढ़ी जो है बढ़ी हुई है, मतलब कि मैं देख रहा हूँ कि यार वो 3-4 माह हुए हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ। 3-4 माह में उसकी ज़मीन, वो आसमान से ज़मीन पर आ गया। और क्योंकि उसने खुद जो है अपना वो स्पोर्ट बेस काट दिया चंद पैसों के लिए, और पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। आज देखें अंदर लाश पड़ी है, कोई लेने वाला नहीं है, पुलिस वाले कह रहे हैं कि इसको किसके हवाले करें, और माँ वहाँ पे बैठ के रो रही है। और इसकी फैमिली से जब हम बिलाज मर्डर केस रिपोर्ट कर रहे थे, आपने भी कोशिश की होगी, क्योंकि हम हर एक्सपेक्ट से कोशिश करते हैं कि उनसे पूछें कि आपकी क्या इस पर राय है, इसकी फैमिली क्या है। इसकी फैमिली बुलाने तक को राजी नहीं। उनका हम लानत भेजते हैं इस पर, मतलब कि वो ऑन ही नहीं कर रहे थे कि हमारा बच्चा किसने इस तरह का काम किया। उन्होंने पता था कि इसमें 2 बड़ी फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, उनकी ख़ानदानी दुश्मनी इतनी पुरानी चल रही है, इसने ये बदबख्ती किया है, हमको ऐसी बात करें, हम ना किसी के मतलब कि किसी दुश्मनी के बीच आ जाएं। तो वो इसको ऑन नहीं कर रहे थे, और वही वजह कि वो आज यहाँ पे लाश तक लेने नहीं आए। उन्हें पता लाश लेने आएंगे, वो कहेंगे कि क्योंकि ये एक सिंबल ऑफ हेट बन चुका हुआ था। मुझे नहीं पता कि ये उसको आज मुक्ति मिली है, उसको आज़ादी मिली है, या उसकी मज़ीद ऊपर जाके तो हिसाब किताब देना होगा। वहाँ पे जाके एक बार बिलाज के जब आमना सामना होगा, क्योंकि हमारा एक वो तो हमारा ईमान है ना कि देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ। तो वहाँ पे क्या ये मुंह दिखाएगा, और सारी उम्र के लिए अपनी ज़िंदगी तो ख़राब की आखिरत ख़राब कर दी। कितनी एक बेहतरीन लाइफ, मतलब कि ये देखें ये बड़ा मटीरियलिस्टिक था। मतलब कि बिलाज के साथ इसकी दोस्ती की क्या वजह हो सकती है। बिलाज तो सारी उम्र पहले बाहर रहा, फिर जब आया तो उसके लिए जो थ्रेट्स थे, और ये उसको विरासत में मिले थे, वो ऐसे आम बाहर नहीं फिर सकता था, और उसके इतने ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे, और ये भाइयों से ज़्यादा इसकी वीडियोज़ थी। ठीक है, वो इसके साथ फेरा करता था। हाँ, और ये मेरा ख्याल है बिलाज के करीब होने की इसकी बड़ी वजह ये थी कि बिलाज के पास हर वो चीज़ थी जिसकी शायद ये ख्वाहिश करता था। उसके पास डाले थे, उसके पास गार्ड थे, उसके पास पैसा था, उसके साथ दुबई जाना, याशी करना, और इसने उसी पे हमला कर दिया जिसने इसके सारे मामला सेट किए हुए थे। अच्छा, सुनने में ये भी आया था कि जो सारा का सारा बिलाज का सर्कल होगा इसके हवाले किया जाएगा, इसे ऑफ़र भी दी गई थी ऐसे को। मुझे इस हवाले से नहीं पता। देखें बहुत सी चीज़ें रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन देखें वो एक जो फैमिली है वो मेरा ख्याल है दिन का 1-1 करोड़ रुपया कमाती है। ठीक है, ये जिस दिन वाक़या उस दिन के उससे अगले दिन इसकी वहाँ पे तलाशी हुई थी। उन्हें मैं बच्चू पहलवान से बात की तो उन्होंने कहा हमें इस पर पहले दिन से शक था। हम बिलाज को मना करते थे कि यार ये मसखरा था, अपने साथ ना रख।
और उन्होंने कहा कि हमारा तो बस नहीं चल रहा कि यानी ज़ाहिर बात है कि यार घर का बेटी लंका ढा दे। हाँ, तो वो उनका तो बस नहीं चल पा रहा था, वो इतना गुस्से में थे। और वो आपको याद है कितना गुस्सा कर रहा था, जी मेरी कल तलाशी हुई है, फलाना हुआ, ये हुआ। ओ भाई तूने लानती आदमी मर गया, नहीं बात करनी चाहिए कि आपने किया क्या था। आपने अपना दोस्त बेच दिया, और कैसी मैं कहता हूँ खुद परस्ती थी इसमें कि एक तो पैसे लेके उसकी रैकी दी, ठीक है, और कितना प्लानिंग के साथ सऊदीया जाके बैठ गया। उसके पास उसकी मैयत पे अपने आप को मीडिया में कैश करवा रहा है, एक्टिंग करके दिखा रहा है, रो रो के दिखा रहा है, अपने पाँव पे फायर मार लिया, लोगों को कॉल कर हमारी टीम से रब्ता किया कि भाई आके हमारा इंटरव्यू करें। मैंने कहा अच्छा किस हवाले से? उसने कहा सारी दुनिया मेरे से बिलाज के हवाले से इंटरव्यू कर रही है, आप भी आके इंटरव्यू करें। हमारा जिस दिन इंटरव्यू लाइनअप था उससे एक दिन पहले ये जो है वो गिरफ्तार हो गया, बल्कि आपका आखिरी इंटरव्यू हुआ था उसमें ये खुद दुआ कर रहा था कि ये अल्लाह ही है जो इसको इंसाफ दे, तो अल्लाह ने उसका इंसाफ कर दिया। और ये इबरत पकड़ने की जगह है कि आप इबरत पकड़ें कि चंद पैसों के लिए अगर आप लालच करेंगे तो आप भी कल को ऐसा शाह जैसा इंजाम हो सकता है।